तो 16 मई का ये दिन आपके ऊपर शनि कृपा दिलवा सकता है। आप अगर शनि महाराज की पीड़ा से जूझ रहे हो, जीवन में परेशानियां ही परेशानियां चल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो 16 मई का दिन, जिस दिन शनि जन्मोत्सव मनाया जाता है, शनि प्रकटोत्सव है इस दिन, और ये शनि जयंती के नाम से भी जाना जाता है। शनि महाराज देने में आए तो जीवन समझो तार देते हैं, और अगर जीवन में संघर्ष परेशानियां मिल रही हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके शनिदेव आप पर उस प्रकार से कृपा नहीं बरसा रहे हैं जिस प्रकार से आपको ज़रूरत है। अब ये कृपा पाने का मौका क्या है? जिस प्रकार से किसी का बर्थडे हो, कुछ हो, हम जाते हैं सेलिब्रेशन के लिए, उनके पास बुके लेके जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं, गिफ्ट लेकर जाते हैं। हो सकता है सामने वाले के मन में कुछ मनमुटाव हो, तो वो जैसे ही आप पहुँचे ये स्वागत और ये उपहार के साथ, तो सामने वाले का मन बदल जाता है। तो इसी को आप एक हम हमारी ह्यूमन बिहेवियर से जोड़कर देखकर करिए और ये प्रयोग कर लीजिए जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनसे कि कर्जा भी उतरेगा, बीमारी भी दूर होगी, आपके ऊपर चल रही शनि महाराज की साढ़े सती ढैया महादशा या कुछ भी इस तरह से पीड़ा है तो आपकी वो भी दूर होगी। चलिए समझते हैं कुछ छोटे छोटे प्रयोग जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले एक बात समझिए, जिस प्रकार से हनुमान जी को खुश करना है ना, हनुमान जी से कृपा पानी है तो प्रभु श्री राम का नाम लीजिए। जैसे शनि महाराज की कृपा पानी है तो डायरेक्ट शनि महाराज को नहीं, महादेव को याद करना चाहिए, महादेव का ध्यान करना चाहिए। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। आप इस तरह से मन में एक जयघोष लगाइए और सोचिए कि जब हम शनि महाराज के आराध्य की पूजा करेंगे, जब हम शनि महाराज के आराध्य का भी साथ में कुछ करेंगे, तभी शनि महाराज की कृपा होगी। यानी कि जिस प्रकार से भूल भुलैया होती है ना, इसी प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा एक सीक्रेट है। ये सीक्रेट क्यों रखे गए, क्यों मंत्रों को कीलित किया गया, क्यों उपाय का तरीका दूसरे तरीके से जोड़कर रखा गया, ताकि ये जो भी इन चीज़ों का दुरुपयोग ना हो सके या गलत हाथों में जाकर उस चीज़ को ना वो पा सकें। जिस प्रकार से असुर देखो तपस्या कर करके वरदान पा लेते थे, फिर कुछ ना कुछ तो रास्ते निकाले गए ना। इसी प्रकार से यही एक रास्ता है कि भाई जहाँ पर जिस ग्रह की पीड़ा मिल रही है उनके आराध्य को देखो, यानी कि वहाँ पर आप शिकायत लगाइए। जब बच्चा कोई गलती करता है तो उनके माता पिता को स्कूल में बुलाया जाता है। इसी प्रकार से हर एक परेशानी के अनुसार या कुछ अनुसार उसके आराध्य या उसके बड़े या फिर उनके जो भी वो होते हैं उनसे संपर्क किया जाता है। अब देखिए ये जो दिन है एक ऐसा दिन है जिस दिन डबल पावर है। डबल पावर इस दिन में क्यों है? वट सावित्री भी इसी दिन है, शनैश्वरी अमावस्या, अमावस्या का दिन भी इसी में है, और साथ ही साथ ये दिन शनि महाराज का प्रकटोत्सव का एक दिन है, जन्मोत्सव है। अब इस दिन भाई ये मौका मत जाने दो, मैं कहता हूँ ये मौका मत जाने दो, क्योंकि कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। अब वो कर्म चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य कर्म हो, फल तो मिलना ही है। अब वो सजा कम या ज़्यादा हो सकती है आपके पुण्य कर्म करने से। सीधा सा रूल है कि भाई किया है तो भुगतना पड़ेगा। भुगतना कितना पड़ेगा? कई बार सज़ा माफ़ हो जाती है ना, कई बार इस तरह से। अब समझिए इस दिन क्या करना है। अगर मान लीजिए आप सबसे पहले सुबह से शुरू हो जाइए, सुबह का दिन थोड़ा 5 मिनट निकाल लीजिए, बस चले जाइए महादेव शिवालय, वहाँ पर जाकर आप भोलेनाथ पर आप जल चढ़ाएं। 1 लोटा जल चढ़ाएं और 1 लोटा जो आप लेकर गए थे, चाहे तो घर से भर के ले जाओ या फिर घर से ले जाओगे तो उसमें कुछ दाने डाल लीजिए, चावल इत्यादि के डाल लीजिए, थोड़ा इत्र मिला लीजिए उसके अंदर और चले जाइए महादेव के मंदिर में। वहाँ पर ये लोटा जल चढ़ा कर आएँ और लोटा आप वहीं छोड़ दें। जितना वो लोटा यूज़ होगा उतना आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे, उतना आपको फल अच्छे जो हैं वो प्राप्त होंगे, क्योंकि पुण्य कर्म के लिए आपने दान दिया, और वो ऐसा दान जो कि पूजा पाठ में इस्तेमाल हो रहा है। आपके समझो सब परेशानियां यहाँ से दूर होंगी। कोई बीमार है, कोई कष्टों में है, परिवार की सुख शांति के लिए, अपने व्यापार की इच्छा के लिए, कुछ भी आप मनोरथ रख के इस लोटे को वहीं छोड़ाओ। और आपने आते हुए कुछ नहीं लेना है, क्योंकि आप तो वहाँ छोड़ आए हो, वहाँ पर अपनी प्रार्थना छोड़ आए हो, वहाँ पर अपनी इच्छा मंशा छोड़ आए हो, वो लोटा अपना यूज होता रहेगा। वहाँ से आप निकलोगे तो जब जलधारी से जो जल निकलता है वो जल लेकर अपने नेत्रों पे, अपने माथे पे लगा के आप चलते बनोगे। बस प्रार्थना करके आपका सुबह का काम हो गया। सीधा सा ये कार्य कर लीजिए। अब शाम का समय आएगा। शाम के समय सरसों तेल का दीपक, मंदिर में जाना है आपको। मंदिर में अगर पीपल का पेड़ है तो वहाँ चले जाइए
और तेल अभिषेक आप शनि महाराज की मूर्ति में उन पे करके आइए, साइड में है जगह तो वहां डाल कर आइए। पर एक बात का ध्यान रखिए, आज का दिन मैं आपको जो बात समझा रहा हूं आपने अपने दिमाग में रख ली तो आपके उपाय 100% काम आएंगे। क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, मंदिर पहुंचे, अच्छा एक 10 रुपए की तेल की बोतल देना, एक ये देना। भाई 10 रुपए का कौन सा तेल आता है? 10 रुपए की कौन सी चमेली की तेल की बोतल आती है? अब आपको ये मेरे हाथ में ये चमेली का तेल है, ये तेल है एक तरह से, ये एक्सट्रैक्ट है, ये इत्र है, यही इतना महंगा है तो चमेली का तेल 10 रुपए का कैसे? आप खुद ही सोचिए। सरसों का तेल जो हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वो तेल आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हो? अपने आप से पूछिए, नहीं कर सकते ना। तो जब आप पूजा पाठ में अच्छा कोई, जैसी मंशा होगी, जैसी चीजें आप जमा करोगे ना वैसा ही फल प्राप्त होगा। शबरी के मीठे बेर प्रभु श्री राम ने सिर्फ और सिर्फ वो श्रद्धा और वो प्रेम स्नेह की वजह से खाए थे। वो झूठा नहीं है कुछ भी, पर जो श्रद्धा और प्रेम आप चीजें जुटाने में लग रहे हो, कोई आप अपना भी घर बनाते हो, अपने लिए भी खाना बनाते हो तो अच्छा साफ सुथरा बनाते हो ना। ये घटिया तेल ये सब चीज इस्तेमाल मत करिए। आप पहले से ही अरेंज कर लीजिए, पहले से ही खरीद के रख लीजिए। कहीं पर आपके यहाँ पर कोल्हू का तेल वगैरह कोई निकालता है ना, कोल्हू है तेल निकालता है, तेल पिराई करता है, वहां से लेकर आइए, लाकर अपने घर में भी किचन में इस्तेमाल करिए। उसी तेल को आप अपने पूजा के लिए अलग रख लीजिए, उस पूजा वाले तेल को लेकर जाना है, सीधा सा रूल। अब ये सब जो है, अगर आपको तेल नहीं मिल रहा है तो आप उसकी भी चिंता मत करो। मैं आपको अक्सर कहता हूं हमारे पास कोल्ड प्रेस्ड तेल है, जो कि कोल्हू के बैल का तेल है, और वही खाने में इस्तेमाल होता है, वही पूजा में इस्तेमाल होता है। समझो, इस तेल में और जो मार्केट में मिलने वाले तेल में जमीन आसमान का फर्क दिखता है, इतना जबरदस्त तेल है। और ये तेल तो हम नॉर्मली कान में भी, नाभि में भी, खाने पीने में, मालिश में, सब चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना जबरदस्त तेल होता है, इसकी खुशबू ही अलग होती है। और मार्केट वाला तेल केमिकल ट्रीटेड होता है, ऐसे केमिकल होते हैं जिनसे कैंसर होता है। तो खैर, अब इस चीज को हम ना करें, आगे की बात समझते हैं। आपने शाम के समय जाना है और दीपक लगाना है। दीपक लगाने से पहले थोड़ी सी उड़द की दाल आप बिछा दीजिएगा, ऊपर से दीपक रखिएगा। जमीन पर डायरेक्ट दीपक नहीं रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। अब शाम के समय आप पहुंचे, मान लीजिए अब यहाँ पर आप आए हो तो कुछ तो और जबरदस्त साथ ही साथ कर लो ना। एक नारियल ले लीजिए, ऐसा सूखा वाला गोला जिसको क्रश करके मिठाइयों में डाला जाता है, ये सूखा गोला होता है। इसको ऊपर से काट लो, इसके अंदर सामग्री भर लो, आटा, चीनी, तिल, इस तरह से सारा मिक्स कर लो, देसी घी से सारा मिक्स कर लो, भर लो इसके अंदर। और वहीं पर ही आप अपने चींटियों महाराजों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जीव जंतु है ना, ये शनि महाराज के जीव जंतु है। इनका भरण पोषण करोगे ना, हजारों लाखों का उपाय कर लो, उसका फायदा नहीं होगा, इतने से उपाय से फायदा हो जाएगा। ये प्रयोग जरूर कर लेना। अब आपने क्या किया इस दिन? अपनी प्रार्थना, बीमारी नहीं हट रही है तो उसके नाम से कर लो, परिवार की सुख शांति के लिए सब परिवार के लिए कर लो। माताएं बहनें कोई भी कर सकती हैं। माताएं बहनें, हाँ, तेल अभिषेक नहीं करेंगी, वो तेल की बोतल साइड में रखकर चली जाएंगी। और शनि महाराज की मूर्ति है, उनके सामने मत जाइएगा, क्योंकि उनकी दृष्टि से ही थोड़ी सी परेशानी होती है। तो थोड़ा साइड में होके, खड़े होके किया जाता है सब कुछ। अब जो है, आपके यहाँ जिस तरह से मान्यता है उस तरह से करिए, ये दिन को जाने मत दीजिए। इस दिन स्पेशल, अब आपके लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन भी दे दूं, स्पेशल इस दिन हम काशी में आपके लिए शनि पूजा, खासकर शनि महाराज की जो पूजा है वो की जाएगी। रुद्राभिषेक कराना चाहते हो तो रुद्राभिषेक आपका काशी में किया जाएगा। काशी में रुद्राभिषेक, काशी में आपके शनि महाराज जी की पूजा, दीपदान, मंत्र जप, ये सब किया जाएगा। आपके नाम गोत्र से ये किया जाएगा। आपके ऊपर किसी भी तरह की परेशानी है, प्रार्थना स्वरूप आप ये छोटी सी सुविधा जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो बहुत बड़े प्रभाव देने वाली है। और हो कहाँ रही है? महादेव की नगरी काशी, बनारस में। आप भी ये बुकिंग करवा सकते हो, क्योंकि ये पहले जब हमने किया काशी में पितरों के लिए तर्पण पिंडदान, मैं कहता हूँ इतना प्रेम मिला कि हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, इतनी भीड़ थी, इतने आप लोगों के नाम थे। फिर हम यहाँ भी करते हैं पूजा, उत्तर काशी में भी करते हैं, ये पूर्व की काशी है, यहाँ भी करते हैं। तो जहाँ मौका मिलता है ना वहाँ करवा लेना चाहिए। ऐसे मौके आपको घर बैठे मिल रहे हैं, ये समझिए खुद जाके करोगे तो हजारों रुपया खर्च हो जाएगा। अगर मैं आपके लिए करवा रहा हूँ तो विश्वास के साथ करिए, करवाइए। देखिए, बुकिंग कराने के लिए नाम, गोत्र, किसके लिए रुद्राभिषेक कराना है उनके लिए, किसके लिए शनि महाराज के लिए दीपक लगवाना है, या उनका जो है
पूजन इत्यादि करवाना है तो उनका नाम, इस तरह से आप दे सकते हैं। अभी गंगा जी की आरती के लिए समय थोड़ा कम था इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि पहले से ही बहुत बुकिंग थी, इसलिए हमने और बुकिंग नहीं ली। अभी मौका है, फिर बाद में आप सोचोगे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं करवाना चाहता था करवा नहीं पाया, नहीं करवा पाई, ये मत सोचिएगा। अभी मौका है, बुकिंग करवा लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा टोल फ्री नंबर है। अगर आपको फ़ोन पे बात करके बात करनी है तो ये हमारा टोल फ्री नंबर है, नोट कर लीजिए और बोलिए कि हाँ, हमको रुद्राभिषेक करवाना है। रुद्राभिषेक करवा सकते हो। अगर और सामर्थ्य है तो आप पूजा शाम की भी करवा सकते हो, दीपदान करवा सकते हो, तेल अभिषेक करवा सकते हो शनि महाराज का। अगर आपने दोनों ही लेने हैं, दोनों ही सर्विसेज सेवाएं लेनी है तो उस हिसाब से बुकिंग करा लो, जैसे आपका सामर्थ्य है वैसे करवा लीजिए। तो अब सबसे पहले आपने क्या समझा, क्या आपने पूरी वीडियो में समझा? क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना, इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। तो इसी प्रकार से और जानकारियां और आपके लिए ज्ञानवर्धक और आपके जीवन में परेशानियों को दूर करने के लिए उपाय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।